नमस्ते बच्चों, साईं राम। ये देखिए, ये आपकी अविरल पाठ की पुस्तिका है और आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे जो है पाठ 3, सच्चे मित्र। तो इसमें कहानी है 4 दोस्तों की, 4 मित्रों की। कौन कौन है? हिरन, चूहा, कछुआ और कबूतर। इन 4 दोस्तों की कहानी है जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था। सरोवर के किनारे हरी हरी मुलायम घास थी। वहाँ 4 मित्र रहते थे, हिरन, चूहा, कछुआ और कबूतर। वे सरोवर के किनारे दिन भर खूब गपशप करते और रात को अपने अपने घरों में सो जाते। चारों बहुत प्रसन्न थे। तो देखा, हमने ये पढ़ा। एक एक पैरा करके हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर अगले पैरा में जाएंगे। ठीक है, कहानी को समझना भी है। जो कठिन शब्द आए हैं, तो देखिए मैं पहले कठिन शब्द का अर्थ बताती हूँ, फिर मैं कहानी समझाऊंगी। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ दिए हैं। जो नए शब्द आए हैं, सरोवर, सरोवर का मतलब है तालाब। मुलायम, मुलायम क्या होता है? कोमल, सॉफ्ट। मित्र, दोस्त। गपशप करना, बातचीत करना। गपशप, हम गप्पे मारते हैं दोस्तों के साथ। आपके पास भी दोस्त होंगे, उनके साथ आप बातें करते हो, गप्पे करते हो, उसी को क्या कहते हैं? गपशप करना। तो ये हो गए कठिन शब्द, जो नए शब्द थे वो। अब देखिए यहाँ आइए, कहानी में क्या बताया था? एक जंगल था, उसमें क्या था? एक सरोवर था। सरोवर का अर्थ अभी बताया, तालाब। सरोवर का अर्थ है तालाब। क्या था? तालाब था। सरोवर के किनारे हरी हरी मुलायम घास थी। सरोवर मीन्स तालाब के किनारे क्या था? बहुत मुलायम कोमल घास थी, जहाँ क्या करते थे? चारों मित्र मिलते थे और आपस में खूब सारी गपशप करते थे, बातें करते थे। तो 4 मित्र, 4 दोस्त कौन कौन थे? हिरन, कछुआ, चूहा और कबूतर। ये 4 दोस्त थे। और क्या करते थे? दिन भर खेलते थे, गपशप करते थे और रात को क्या करते थे? अपने अपने घरों में चले जाते थे। ठीक है, चारों बहुत खुश रहते थे। आगे देखिए, ये देखिए, एक दिन कछुआ, चूहा और कबूतर ठीक समय पर सरोवर के किनारे पहुंच गए, परंतु हिरन वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की फिक्र होने लगी। कछुआ बोला, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने मित्र को ढूंढना चाहिए। देखिए, एक दिन क्या होता है कि चारों दोस्त वहाँ सरोवर के किनारे जहाँ मिलते हैं, उसमें कछुआ भी आ गया, चूहा भी आ गया और कबूतर भी आ गया। और कौन नहीं आया था? हिरन। हिरन वहाँ नहीं पहुँचता है। तो बाकी सबको, सारे दोस्तों को फिक्र होने लगती है कि हम सब तो आ गए टाइम पर, समय पर, हिरन क्यों नहीं आया? तो कछुआ क्या कहता है? कछुआ कहता है, जरूर कोई गड़बड़ है, नहीं तो हिरन आ जाता समय पर। देखिए, कछुआ बता रहा है, कहता है जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है, नहीं तो हिरन तो समय पे आ जाता है। आगे देखिए, चूहे ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसने कहा? ये चूहा देखो बोल रहा है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कबूतर बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले उड़कर हिरन का पता लगाता हूँ। ये किसने कहा? कबूतर ने, क्योंकि चूहा जा सकता था नहीं, बहुत छोटा था, जल्दी ढूंढ पाता जंगल में नहीं। तो कबूतर कहता है, तुम रुको, मैं उड़कर जाता हूँ और जंगल में देख कर आता हूँ हिरन कहाँ है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए, फिर कबूतर तेजी से उड़कर गया
उसने जंगल में इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र हिरन पर पड़ी। वह उड़कर हिरन के पास पहुंचा। उसने देखा कि हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। देखिए, कबूतर जब उसे ढूंढने गया था हिरन को, वो आसमान में उड़कर गया। उसने जंगल में देखा चारों तरफ, तो उसे हिरन दिखाई दिया। और कैसा दिखाई दिया कि वो शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। शिकारी मीन्स जो जानवरों को पकड़ते हैं और उन्हें बेचते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शिकारी। देखिए उसने फिर क्या कहा, ये देखिए कबूतर जा रहा है उड़ के। ये देखिए आगे देखिए, कबूतर को देखकर हिरन रोने लगा। कबूतर बोला, मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल की रस्सियाँ कुतर देगा। देखिए कबूतर ने जैसे ही हिरन को देखा तो हिरन ने क्या किया, रोने लगा। और कबूतर ने उसे चुप कराते हुए क्या कहा, मित्र घबराओ नहीं, मीन्स दोस्त तुम घबराओ नहीं, मैं अपने दोस्त को, जो हमारा दोस्त है चूहा, उसको लेकर आता हूँ। चूहे को ही क्यों लेकर आता हूँ कहा उसने, कछुए को क्यों नहीं लेकर आता हूँ? क्योंकि चूहे के पास नुकीले दांत मीन्स शार्प, नुकीला मीन्स शार्प, एकदम तेज, पैने। ओके, कैसे दांत है उसके? पैने। देखो यहाँ पर पैने वर्ड दिया है, पैने शब्द दिया है। पैने का अर्थ होता है बहुत तेज। मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल की रस्सियाँ कुतर देगा। चूहा क्या करेगा, वो अपने दांतों से जो जाल में, शिकारी के जाल में फंसा हुआ है हिरन, उसको काट देगा। कुतर देगा मीन्स छोटे 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 से दांतों से चबा चबा के जाल काट देगा, उसे कहते हैं कुतरना। ठीक है, आगे बढ़े, अच्छी कहानी है। आगे देखिए, ये देखिए कैसे फंसा हुआ है जाल में, इस तरह से चित्र में दिख रहा है आपको। कबूतर उससे बातें कर रहा है, हिरन देखो कैसे रो रहा है, रोनी शक्ल बनाई है, और कबूतर उसे समझा रहा है। आगे बढ़िए, ये देखिए आगे पढ़ते हैं। हिरन बोला, हाँ मित्र, जल्दी जाकर चूहे को ले आओ, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। कबूतर थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए को वहाँ ले आया। देखिए देखिए हिरन ने क्या कहा, हाँ मित्र, जल्दी जाकर चूहे को ले आओ, नहीं तो क्या होगा। हिरन डरा हुआ था क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ था, और अगर कबूतर जल्दी से चूहे को लेकर नहीं आता तो क्या होता, तो शिकारी क्या करता, आता और उसे अपने साथ लेकर चले जाता। इसलिए वो कहता है कि हाँ मित्र, जल्दी जाकर चूहे को ले आओ, नहीं तो क्या होगा, शिकारी आ जाएगा। और कबूतर क्या करता है, कबूतर थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए को लेकर वहाँ आ जाता है। कबूतर जाता है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो चूहे को और कछुए को अपने साथ लेकर हिरन की मदद के लिए आ जाते हैं। आगे देखिए, ये देखिए चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। हिरन जाल से छूट गया, तभी वहाँ शिकारी आ गया। अब यहाँ क्या होता है, देखिए चूहा अपने तेज दांतों का इस्तेमाल करके जाल को कुतर देता है, काट देता है, और जैसे ही जाल कटता है हिरन क्या होता है, जाल से छूट जाता है, आज़ाद हो जाता है। लेकिन वहाँ क्या होता है, इतने में वहाँ शिकारी आ जाता है, और शिकारी उनको देख लेता है कि हिरन छूट गया है जाल से। तो वो क्या करता है, आगे देखिए क्या करता है, क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर यह वह क्या करता है, वह हिरन के पीछे भागा, परंतु हिरन को नहीं पकड़ सका। चूहा दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। कबूतर उड़कर
पेड़ पर बैठ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे ही शिकारी आता है वो हिरन को देखता है कि वो आज़ाद हो गया है, तो उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, परंतु हिरन उसकी पकड़ में आता है नहीं, हिरन दूर भाग जाता है, बहुत तेज दौड़ता है। फिर देखिए चूहा, चूहा क्या होता है, चूहा छुप जाता है, चूहा छुपकर कहाँ छुपता है, झाड़ियों में, वो झाड़ियों में छुप जाता है। और तीसरा मित्र कबूतर पेड़ पर बैठ जाता है, वो उड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है। अब 3 मित्र छुप गए और हिरन भाग गया। अब कौन बचा, कछुआ। कछुआ भाग सकता था तेज, नहीं, उड़ सकता था, नहीं। देखिए सब तो छुप गए, अब कछुए का क्या होता है देखते हैं। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के से चलने लगा। कछुआ कैसे करने लगा, वो तो बहुत धीरे 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 चलता है। आपने हेयर एंड टॉर्टोइस की कहानी सुनी थी, कछुए और खरगोश की, तो उसमें कछुआ कैसे चलता है, धीमे धीमे धीमे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कछुआ धीमी चाल से चलता है, उसे कहीं छिपने का अवसर नहीं मिला। कछुए को छिपने का मौका मिलता है, अवसर, अवसर मतलब मौका, कछुए को छुपने का मौका मिलता है, नहीं मिलता है। आगे देखिए, अब ये हो गई हमारी कहानी, और ये कहानी हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे कछुए के साथ क्या होता है और बाकी के 3 मित्र क्या करते हैं, वो सब हम क्या करेंगे, अगले कक्षा में सीखेंगे, अगले पार्ट में, कि आगे क्या होता है। फिर हमने उसके एक्सरसाइज भी करना है, जो पार्ट के अंत में होता है, प्रश्न उत्तर, वो भी करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे जीवन मूल्य। जीवन मूल्य मीन्स क्या है, आपने ये जो कहानी सुनी है, हमने जो पार्ट पढ़ा, आधा पार्ट पढ़ा है, लेकिन आधे पार्ट से आपको क्या सीखने मिला है वो हम इसमें देखेंगे। देखिए 2 पॉइंट डाले हैं मैंने, पहला है सहयोग की भावना, दूसरा है आत्मविश्वास। पहला है सहयोग की भावना, सहयोग मीन्स मदद, सहयोग की भावना। ये पार्ट से हमको क्या सीखने मिलता है, देखो हमारे जितने भी जो भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त हैं, तो हमें कैसी भावना रखनी चाहिए कि हमें किसी भी मुसीबत में, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। इसी को कहते हैं सहयोग की भावना। दूसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब जो हमें अपने ऊपर होता है, विश्वास, अपने ऊपर विश्वास करना, उसी को कहते हैं आत्मविश्वास, जो हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ, मैं रीडिंग अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। इसी को कहते हैं आत्मविश्वास। किसी भी काम को करने का जो विश्वास होता है वो है आत्मविश्वास। तो हमने ये 2 चीज़ें सीखी हैं, और आगे की कहानी में हम क्या सीखेंगे वो तभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने जीवन मूल्य सीखा। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है, जो हमने कहानी पढ़ी अभी तक, उसमें से कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उत्तर बताने हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, चारों मित्र कहाँ रहते थे। चारों मित्र कहाँ रहते थे। उत्तर है, चारों मित्र सरोवर के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे चारों मित्र, चारों दोस्त, मित्र में दोस्त, चारों मित्र सरोवर के किनारे रहते थे। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। तो सरोवर का अर्थ क्या बताया था मैंने, सरोवर का अर्थ है तालाब। चारों मित्र कहाँ रहते थे, तालाब के किनारे। चारों मित्र सरोवर के किनारे रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसने उड़कर हिरन का पता लगाया। किसने उड़कर हिरन का पता लगाया। और उत्तर है यस, कबूतर ने उड़कर हिरन का पता लगाया। पूरा उत्तर बोलेंगे, सिर्फ कबूतर एक शब्द में उत्तर नहीं देंगे, हमने पूरे वाक्य बोलना है। कैसे, कबूतर ने उड़कर हिरन का पता लगाया। शाबाश। आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न है,
ये प्रश्न देखिए क्या है। हिरन का जाल किसने काटा? हिरन का जाल किसने काटा? हिरन का जाल चूहे ने काटा। हिरन का जाल चूहे ने काटा। देखिए कितने सरल प्रश्न उत्तर हैं। अगर आप कहानी अच्छी से सुनोगे तो आपको प्रश्न और उत्तर दोनों कैसे लगेंगे? बहुत आसान लगेंगे। मैं जो भी प्रश्न पूछूंगी आप उसके उत्तर बहुत जल्दी दे दोगे। क्यों? क्योंकि आप कहानी ध्यान से सुनते हो। हम आपको पाठ के साथ में प्रश्न देते हैं, वो आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, वो अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ठीक है? पाठ का नाम लिखना है, उसके नीचे से आपने शब्द के अर्थ लिखने हैं और फिर प्रश्न के उत्तर लिखने। प्रश्न और उसके उत्तर वो आप साथ साथ में करते जाएंगे तो एक साथ में आपको बर्डन नहीं होगा। साथ साथ में लिखते जाइए। तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी की कहानी, बाकी का पाठ अगले वीडियो में। नमस्कार। साई राम।